Am I audible? Yes, sir, you're audible, sir. Okay, good. So सबको नमस्कार है इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि वास्तु क्या है और एस्ट्रो वास्तु क्या है, ठीक। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस सेशन में हम ऐसे कई सारी चीज़ें देखेंगे जो कि मे बी मैजिकल होंगी, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट विच इज देयर इन होम, है ना, तो उनमें कहीं ना कहीं ग्रहों के कनेक्शन होते हैं। तो इस सेशन में हम यही चीज़ों को समझेंगे और कैसे वो हमें अफेक्ट करते हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं जब भी हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी या डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है। अब ये बात होती है, मैं पहले स्लाइड को भी शेयर करता हूँ, तो साथ में कुछ चीजें हम और डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? Is my screen visible to everybody? Yes, sir, it's visible. Okay, thank you for the confirmation. तो वास्तु, हमें पता है कि वास्तु एक ऐसी विद्या है जो कि हम अपने घर के अंदर जहां हम वास करते हैं वहां अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है या पॉजिटिव एनर्जी एनहांस होती है। लेकिन जब भी हम एस्ट्रो वास्तु की बोलते हैं तो एस्ट्रो वास्तु कई बार लोग सोचते हैं कुंडली से चलता है या प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो मैं कहूंगा दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। ऐसे क्यों होती हैं उसी पे हम बात करेंगे। अब मैं एक बात करता हूं कि मान लें एक फ्लैट है, ठीक है, जो कि मल्टी स्टोरी है, वो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाली भूमि पे बनाई गई है, ठीक है। और उस फ्लैट पे मान लेते हैं 15 मंजिल है और एक मंजिल में 2 या 4 फ्लैट्स हैं। तो कितने सारे फ्लैट्स हैं और कितने सारे फैमिलीज एक ही साथ एक ही पॉजिटिव भूमि में या जहां पे बहुत अच्छी ऊर्जा निकल रही है वहां पे रह रहे हैं। लेकिन सब क्या उस पूरे बिल्डिंग में सुखी हैं? नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ और चीज है हमारे जीवन में जो इन्फ्लुएंस कर रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उतार चढ़ाव या अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो वो क्या है? तो हमें ये पता है ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन को इम्पैक्ट करती है कई चीजों से, ठीक है। तो साइंटिफिकली ये प्रूफ भी है कि एवरी प्लैनेट हैज अ वाइब्रेशन। और जैसे कि हम बात करते हैं ग्रह, अब ग्रह क्या चीज है? ग्रह संस्कृत में अगर बात करेंगे ऐसी चीज या ऐसी वस्तु जिसे किसी तरह के ग्रहण या कंट्रोलिंग पावर है। ग्रहण जिसे हम कहते हैं ना, अब जैसे आप बोलेंगे भोजन ग्रहणम, तो इसका मतलब ग्रह एक ऐसी चीज है जिसको हम प्लैनेट तो बोलते हैं, बट द मीनिंग ऑफ ग्रह इज वेरी वेरी मच डिफरेंट देन द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन व्हिच वी आर यूजिंग इट एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लैनेट हैज अ एनर्जी जो आपके जीवन को, आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। यहाँ पे कई लोग चित्रकारी कर रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूंगा कि अभी स्क्रीन पे कुछ ना लिखें, है ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ग्रह एक ऐसी चीज है जो कि आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका मतलब आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ग्रह अच्छे बैठे होंगे, कहीं ना कहीं खराब बैठे होंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको मिलेगा आपके जीवन काल में। तो उसको हमें कैसे देखना है, इस कोर्स में हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं कि अब हमारी एक अच्छी दशा आ गई, फिर हम बोलते हैं अरे इस बार तो कुछ ना कुछ चैलेंजिंग बात होने वाली है क्योंकि अब इस ग्रह की दशा शुरू होगी। तो ये बातचीत जो चलती है, क्या वो वास्तु में भी इंपैक्ट करती है? बिल्कुल करती है। कैसे? अब माने घर के अंदर हर वस्तु एक ग्रह से कनेक्टेड है और प्लैनेटरी एनर्जी है। जैसे कुछ वस्तुओं की बात कहना चाहूंगा,
ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी सामान है वो कहीं ना कहीं राहु कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सामान है घर के अंदर ओवरऑल वो राहु ओन करता है। ऐसी चीज जिससे ऊर्जा निकलती हो या ऐसी चीज जिसमें रोशनी हो, स्पेशली व्हाइट लाइट, सो दैट इज रिजेंबल्स ऑफ सन, प्लैनेट सन। तो प्लैनेट सन इज अ पॉजिटिव एनर्जी। कभी भी आप देखें, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके ही देखना, पहले जमाने में बल्ब आते थे जो कि येलो रोशनी देती थी, ठीक है, जो भी पुराने टाइम से हैं या जैसे मैंने भी बचपन में देखा है येलो बल्ब्स, तो उसकी रोशनी की एनर्जी और व्हाइट लाइट आज की डेट में है, तो डेफिनेटली दोनों की एनर्जी में आपको अंतर नजर आएंगे। बेशक कई लोगों ने डिजाइनर बल्ब लगाए होंगे और घर के अंदर वो डिजाइनर बल्ब कई बार येलो रंग या लाल रंग, अलग अलग रंग देते हैं। तो सिंपल आप देखें, जब आप व्हाइट लाइट के ऊपर या नीचे बैठे होंगे, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव अनुभूति जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ऑलवेज कहां से आती है? सूर्य से आती है। तो इसका मतलब, मान लें आप ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में आपके ठीक सर के ऊपर एक व्हाइट लाइट जलती है, तो कहीं ना कहीं आप एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके फंसे हुए काम भी निकल जाएंगे। किसी वजह से वो लाइट अगर खराब हो जाए तो आपको उसका इन्फ्लुएंस नजर आएगा। तो कहने का मतलब है, हर ग्रह कोई ना कोई वस्तु है और हर वस्तु का कोई ना कोई एनर्जी फॉर्म होता है। अब एक और ग्रह की बात करते हैं, बाकी डिटेल में तो काफी ग्रहों की कई चीजें बात करेंगे। जैसे कि घर के अंदर गाने बजाने की चीजें। अब घर के अंदर जो गाने बजाने की चीजें हैं वो बुध ग्रह माना गया है, मरकरी, है ना। एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कंट्रोल्ड बाय मरकरी। लेकिन अगर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन यूज, सो इन दैट केस इट विल गिव नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। हम जो एस्ट्रोवास्तु सीखेंगे उसमें लाल किताब का इन्फ्लुएंस रहेगा और कृष्णमूर्ति पद्धति का भी इन्फ्लुएंस इस पे रहेगा। अगर पहले से अगर आप लोगों का इसका नॉलेज है, देन डेफिनेटली आप इसको ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी हम पूरे गाइडेंस के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है, बड़े ही आसानी से। अब मान लेते हैं कि हमने अभी बताया कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मरकरी, लेकिन हर ग्रह दो ग्रह से मिलकर बना हुआ है ना। क्योंकि हमारे जीवन में अगर मैं किसी से भी बात करूं, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों क्वालिटीज लेके चल रहा है, राइट। ऐसे ही एक ग्रह दो ग्रह से मिलकर बने हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं? अब पहला ग्रह मान लें राहु और दूसरा ग्रह मान लें बृहस्पति, जुपिटर। इसका मतलब राहु एंड जुपिटर टुगेदर इन द चार्ट, you can say that Mercury influence is there in that particular house. ठीक है, तो अब हम बोलेंगे जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है that is having the energy of राहु एंड जुपिटर, है ना। राहु और बृहस्पति का वहां पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। अब मान लेते हैं कि आपका वो गाना बजाने का जो भी सामान है वो आप यूज नहीं कर रहे, तो जब भी आप उसको बजाते हैं तो वहां से कहीं ना कहीं एक एयर की मूवमेंट होती है और वो पॉजिटिव एयर और साउंड जो है दैट इज जुपिटर। तो जब तक वो बज रहा है तब तक वो बृहस्पति के एनर्जी के साथ वो आपको संगीत दे रहा है। आपने कभी संगीत सुना होगा तो यू विल फील रियली पॉजिटिव, है ना। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव ऊर्जा वो बृहस्पति देता है या जुपिटर इज प्रोवाइडिंग। अब अगर जब वो नहीं बज रहा है, इन दैट केस यू आर गेटिंग द एनर्जी ऑफ राहु। तो इसलिए कहते हैं अगर कोई गाने बजाने की चीज आपके घर में है और उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस यू शुड बी डिस्कार्ड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो नेगेटिव एस्पेक्ट देंगे। और राहु कितना नेगेटिव दे सकता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे
इस सेशन के अंदर, और कैसे उससे बचाव करना है ये हम एक्सप्लेन करेंगे इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग में देने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे एक प्लैनेट पॉजिटिव एनर्जी भी लेके चलता है और नेगेटिव एनर्जी भी लेके चलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली एस्ट्रो वास्तु है जो कि हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इसको थोड़ा यहां से हटाता हूं। तो हमने इस पूरे कोर्स को दिनों में डिफरेंसेस किए हैं और दिनों में हम कोई ना कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पहला दिन जो रहेगा उसमें हम इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रो वास्तु करेंगे, जिसमें हम बताने की ये कोशिश करेंगे कि एस्ट्रो वास्तु क्या है, कैसे चलता है, और घर के अंदर ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन आएगा, ये जब सेशन हम एंड कर रहे होंगे तब भी क्वेश्चन आएगा कि घर के अंदर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, और जब लोग रहते हैं तो सबकी कुंडलियां भी अलग होंगी। अब कुंडली अलग होगी तो क्या ये सामान यहां होना चाहिए? तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तो वो सारी चीजें आप इस कोर्स के अंदर समझेंगे और सीखेंगे। इस कोर्स में पहले ही दिन जो एक टॉपिक मैंने यहां पे लिया हुआ है, दैट इज डीक्लटरिंग। अगर आप सिर्फ इसी टॉपिक को कर लेंगे, आपके लाइफ के 60% ट्रबल वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, गारंटी के साथ। सिर्फ यही पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट डे में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में, ये हमारे लाइफ को इंपैक्ट करता है। और क्यों इंपैक्ट करता है, कौन से ग्रह इंटरेक्ट होते हैं इसमें, कौन कौन सी चीजें इंपैक्टेड होती हैं हमारे जीवन में, तो ये सारी चीजें इस सेशन में डे 1 में डीक्लटरिंग में हम बात करेंगे कि डीक्लटरिंग में कितना फायदा है, कितनी पॉजिटिविटी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब डे टू से लेकर डे 4 तक हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसमें से एस्ट्रोलॉजी, देखिए एस्ट्रोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। जिनको भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के कई बेसिक स्टेप्स को या बेसिक कंपोनेंट्स को हम टच करेंगे और डिटेल में ही करेंगे। क्यों, उसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों। मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखिए बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं और उसकी नींव और उसकी बेस अगर आपका अच्छा नहीं बना है, स्ट्रांग नहीं है, तो उतना सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं बन पाएगा, है ना। जब भी हमारा बेसमेंट, या हम एजुकेशन की बात करें, है ना, हम अपने बच्चों को ये कहते हैं बेटा बेस क्लियर करो, है ना। तो ऐसे ही चाहे आप कोई कंस्ट्रक्शन करें, जैसे कि हम वास्तु की बात कर रहे हैं, तो बेसमेंट इज और द प्राइमरी फाउंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सही हो और वो स्ट्रांग हो। अगर वो स्ट्रांग होंगी, कई चीजें पकड़ने में विद इन फ्यू मिनट्स आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, उसी को सोचते हुए हमने इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी, 12 हाउसेस, ज़ोडिएक साइंस, 9 प्लैनेट्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिनों में। अब फिर हम बात करेंगे कुंडली कैसे बनानी है। तो यहाँ पे हम एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसके द्वारा आप अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करें। उसमें हम कुंडली बनाना सीखेंगे। अगर कोई एस्ट्रोसेज भी यूज करता है अपने मोबाइल पे, वो भी उसमें यूज कर इन चीजों को अप्लाई कर पाएगा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ग्रह उच्च का भी होता है और नीच का भी होता है, उसके भी फर्क आते हैं। आज की डेट में आपने अभी तक सुना होगा कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट या नीच के ग्रह जिंदगी में हमेशा ही ट्रबल लाते हैं, लेकिन जो नीच के ग्रह होते हैं वो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई ना कोई ऊपर, मतलब जिंदगी में आगे या उच्च कोटि में पहुंचने के लिए वो बहुत फायदेमंद और कारक ग्रह होते हैं। उसको भी समझेंगे क्यों और कैसे। फिर हम बात करेंगे युति, ग्रह की युति, जिसे कहते हैं कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, है ना। दृष्टि एंड प्लैनेटरी एस्पेक्ट। अब देखिए दृष्टि एंड प्लैनेटरी एस्पेक्ट वैदिक ज्योतिष में अलग है और लाल किताब में कंप्लीटली अलग है। वो कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे कि दृष्टियां कैसे काम करती है। जैसे कि एक छोटी चीज बताता हूं, अगर सूर्य शनि को देखेगा कुंडली के अंदर, तो कहीं ना कहीं वहां पे शुक्र खराबी पे जाएगा, मतलब शुक्र बर्बाद होता है।
और अगर शनि सूर्य को देखेगा तो ऐसे केस में शुक्र आबाद होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इफ सन एस्पेक्ट्स Saturn, in that case there will be issue or problems for Venus. Venus जो भी कार्य तत्व है वो हम बात करेंगे क्या चीज होती है। And if the sun is Saturn is aspecting sun, in that case Venus will grow and create positive results, ठीक है। तो ये दृष्टियों में फर्क आ जाएगा, प्लेसमेंट में फर्क आ जाएगा, तो इन्हीं चीजों को समझेंगे। और दोनों अगर साथ बैठ गए फिर कहीं ना कहीं वहां पे कई ग्रह खराब होंगे, तो वो भी हम सीखेंगे कौन से ग्रह खराब हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स की। तत्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने तत्वों को समझ लिया, जैसे हम पंचभूत कहते हैं, है ना, 5 एलिमेंट्स, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो उनको हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि 5 एलिमेंट्स क्या है, कैसे काम करते हैं और कैसे वो राशियों के साथ जुड़े हैं, कैसे वो ग्रह के साथ जुड़े हैं। उन्हीं को चीजों को मिलाकर आपको पता चलेगा ये ग्रह की चीज कहाँ है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों के पास वक्त होगा तो एक सेशन मेरे यूट्यूब चैनल में है, वो देखना। उसमें क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर ग्रह इस डायरेक्शन में है इसलिए उनको समस्या आ रही है। तो मैंने उनको बोला ये ग्रह इमीडिएटली हटाएं वहां से। तो उन्होंने कहा जी मेरे को तो पता नहीं चल रहा क्या चीज है वो। तो मैंने कहा एक काम करें, आप अपने उस डायरेक्शन की फोटो भेजें व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने फोटो भेजा क्लास के अंदर। तो फिर हमने देखा कि वो ग्रह वहां पे है। और वो ग्रह कौन सा था? एक बुध था और एक चंद्रमा था, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो वो डायरेक्शन हम सीखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एस्ट्रो वास्तु क्या है। और इस डायरेक्शन ऑफ एस्ट्रो वास्तु में हम लाल किताब के डायरेक्शंस यूज करेंगे, लाल किताब के डायरेक्शंस यूज करेंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये ग्रह यहां है तो अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 5th to 7th दिन, है ना, 5 से 7वें दिन में हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे प्लैनेट एंड हाउस की और वास्तु से कैसे रिलेट करता है। ये सारी चीजें, इम्पैक्ट को भी समझेंगे, क्योंकि देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट भी कर सकता है ग्रह एक जगह बैठकर और नेगेटिव इंपैक्ट भी कर सकता है। वो चीज हम सीखेंगे क्यों और कैसे। हर ग्रह हर घर में अच्छा या बुरा रिजल्ट देने के लिए सक्षम है, ये दिमाग में रखें। कभी भी ये ना कहें कि ये ग्रह इस घर में है तो कहीं ना कहीं ये नुकसान ही देगा जिंदगी भर। दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि हमारे जीवन में मूड स्विंग्स होते हैं, वैसे ही ग्रह के भी दोनों रंग के रिजल्ट वो दे सकता है, सक्षम है, ठीक है। उन चीजों को हम समझेंगे। 8वें दिन हम ये समझेंगे कि कुंडली कैसे बनानी है और दशा को कैसे देखना है, ठीक है। तो इसमें हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसके द्वारा हम कुंडली बनाना बताएंगे। और you can use Astro Sage or any other software which you are comfortable with. So in that we will see how to create a chart and then we will understand how dasha impacts in our life. फिर हम बात करेंगे डे 9। अब डे 9 में हम ये समझेंगे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ होरा। अब होरा क्या है? अब होरा ये है कि हमने वैदिक काल में हर समय देखकर हर काम करते थे। आपने सुना होगा पुराने वक्त वैद्य होते थे, वो बोलते थे ये समय पे आप ये दवाई खाएं। आप 100% यकीन करें, पुराने टाइम में जो वैद्य होते थे उनको भी ज्योतिष का पूरा ज्ञान था। उनको पता था अगर बुखार के लिए मैं दवाई अग्नि तत्व राशि में दे दूं तो वहां पे तापमान बढ़ेगा, तो उसको एक पॉजिटिव राशि जाननी जरूरी है, तत्व जानना जरूरी है, होरा जानना जरूरी है। कौन सा पॉजिटिव रहेगा इस वक्त वो खाना या दवाई लेगा तो उसको वो फायदा करेगा। तो इसलिए होरा इज अ पीरियड जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके इस कोर्स में ही नहीं, जीवन में कोई डिसीजन लेते हुए भी होरा शास्त्र आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे रखा है, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट पे ही हमें लोगों को पॉजिटिविटी नहीं देनी, हर चीज को हर तरह से यूज करना भी बताना है, ठीक है। तो आपके जीवन में फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही बड़ा काम आप करने जा रहे हैं तो कोशिश करें एक पॉजिटिव होरा में करें। तो आपके लिए पॉजिटिव होरा क्या है वो चीजें सीखेंगे इसी सेशन में 9 तारीख या 9वें दिन, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि एस्ट्रो वास्तु की कुंडली कैसे बनती है, तो वो भी हम समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट। अब डे 10। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार लोगों के पास ये सवाल आएगा जब हम एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं, सर हमारे पास डेट टाइम कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, उस टाइम पे मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जो कि प्रश्न शास्त्र से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और एज अ बोनस इसमें एक टॉपिक मैंने लिखा नहीं है, मैं ऐड कर देता हूं, अचानक मेरे दिमाग में आया कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप घड़ी देखकर भी उस जातक का वास्तु कर पाएंगे। इट्स अ न्यू टेक्निक, शायद ही किसी को आता हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। सिर्फ घड़ी देखकर ही आप उसका वास्तु कर पाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ एस्ट्रो वास्तु, ठीक है। तो माने कि अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तो हम प्रश्न शास्त्र तो कर ही सकते हैं, तो एक एडिशनल बोनस हम आपको देंगे जिसमें आप घड़ी देखकर भी वास्तु करने की क्षमता रखेंगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, याद दिला देना, क्योंकि ये एडेड नहीं है। साहिल जी ये ऐड कर देना आप, ठीक है। डे 11 एंड डे 12, तो इसमें हम क्या करेंगे, एस्ट्रो वास्तु के डायरेक्शन समझेंगे और रेमेडीज कैसे होती हैं ये समझेंगे। ये क्लियर कैसे करते हैं, ये पूरा हौच-पौच हो रखा है, किसी ने ड्रॉ किया कर दिया इसको। ये वो ऑप्शन होगा वहाँ पे, रबर टाइप का कुछ होगा, उससे भी क्लियर कर सकते हैं, या बंद करके फिर से खोलेंगे तो हट जाएगा पूरा। चलो कोई बात, एक बार आप तो पीडीएफ को बंद कर दीजिए, वापस से खोलिए। शेयर्स के लॉक करके ऑन कीजिए, हो जाएगा सर। ओके, लेट मी सिंस ऑफ को वापस स्टार्ट करें और एनोटेशन ऑफ कर दीजिए सर। साहिल जी आप कर दीजिए, होस्ट कर सकते हैं, आप कर दीजिए। हाँ आप कर देना अगर कर सकते हो तो। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, पर आप लैपटॉप पे लेट मी शेयर इट अगेन, कोई बात। अब एस्ट्रो वास्तु के डायरेक्शन है ना, कई लोग बोलेंगे भाई मेरा जो टॉयलेट है ये गलत दिशा में, आप क्या करें, ठीक है। हर चीज का सलूशन है, जरूरी नहीं है तोड़फोड़ ही करनी है, बचाव भी एक चीज होती है ना, जिसे हम कहते हैं अगर हमें कोई समस्या आ रही है, इफ वी टेक अ प्रिकॉशन, है ना, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं सावधानी देगी, मतलब समस्या से बचा लेगी, ठीक है। सो क्योर इज बेटर देन व्हाट। तो अब आप देखिए कि कोई भी डायरेक्शन हो, अगर जैसे कि आप बोले कि भाई यहाँ पे मेरा मंदिर है, क्या मंदिर के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ही चाहिए या कहीं पे भी मंदिर हो सकता है? तो मैं बताऊंगा कि कौन से डायरेक्शंस में आप घर पे मंदिर बना सकते हैं। कई केसेस में मंदिर घर पे रखने में आपको दिक्कत आएगी, क्यों आएगी और क्या चीज ऑल्टर करके आप अपने मंदिर को पॉजिटिव बना सकते हैं, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कहीं ना कहीं आज की डेट में फ्लॉ होता है, वो हम बात करेंगे, क्या चीज हम बात करें। अब डे 13 में हम ये कोशिश करेंगे कि घर का सेंटर कैसे निकालें, ब्रह्मस्थान, क्योंकि हमें पता है कि जब तक आप सेंटर नहीं निकाल पाओगे तब तक कई चीजें नहीं होती। क्या होता है, जैसे कोई नया घर बनाता है तो हम ब्रह्मस्थान को भी ट्रीट करते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और वो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, खर्चे वाली रेमेडी बताऊंगा या ऐसी भी चीज बताऊंगा जिसमें आप 500 रुपए के अंदर सामान लाके भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीज सेम लेवल पे काम करती हैं। शायद कई लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा अरे हम यहाँ पे महंगे महंगे जेमस्टोन बेच रहे हैं और सस्ती चीजें क्यों, है ना। लेकिन डेफिनेटली अगर आप घर पे कोई चीजें होती हैं जैसे हल्दी की गांठ, है ना, ऐसे और भी चीजें बताऊंगा मैं, तो वो भी पॉजिटिव आपको रिजल्ट देंगी अगर आप ब्रह्मस्थान में उनको स्थापित करेंगे। तो क्या चीज कैसे करनी है, कब करनी है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। डे 14 में हम ये बात करेंगे अगर कोई दिशा कट गई, है ना, और इरेगुलर प्लॉट है तो उसको कैसे स्पॉट करें। जैसे कि एक सिंपल चीज बताता हूं, आप खुद ही चेक कर लेना, किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली बनाओ, कुंडली में जहां राहु बैठा होगा, कुंडली में, अच्छा अभी तो आप लोगों को सॉरी डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन आप देखना कुंडली में जहां राहु बैठेगा वो हम क्लास में करेंगे, वो एरिया आपका एक्सटेंडेड होगा,
या हल्का सा एक्सपेंशन दिखेगा, या आप बोलेंगे हाँ ये एरिया मेरा एक्स्ट्रा है, क्या है, एक्स्ट्रा है। सो राहु जहां पे भी होगा, दैट एरिया विल बी एक्सटेंडेड और एक्सपेंडेड, और यू कैन से दैट एरिया इज एक्स्ट्रा, ये घर पे ये जगह थोड़ी एक्स्ट्रा है। तो दैट डायरेक्शन, क्यों, राहु ऑलवेज एक्सपैंड्स, एक्सपेंशन देता है वो, ठीक है। जिस पोजीशन पे वो राहु होगा तो वो ऐसे रिजल्ट आपको दे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोगों का ध्यान इसमें रहता ही है ना, डे 15, इस पे अगर आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या आ रही हो, जैसे कि पैसे की, रिलेशनशिप की, हेल्थ की, एजुकेशन की, या फॉरेन सेटलमेंट की, तो ये आ रही है तो क्यों आ रही है, कौन सा ग्रह इंपैक्टेड है, कौन से ग्रह को सही करने से आपको फायदा होगा, कैसे एस्ट्रो वास्तु में हम इनको पकड़े और कैसे एस्ट्रो वास्तु में हम रेमेडी करने की कोशिश करें। देखिए बार बार ये चीज समझें, रेमेडीज इज लाइक बैलेंसिंग योर लाइफ एंड बैलेंसिंग द एनर्जी ऑफ द हाउस, इट इज नॉट मैजिक, एंड एवरी बैलेंसिंग स्टफ कैन टेक टाइम। कुछ केसेस में वो काफी जल्दी रिजल्ट देते हैं, विद इन 24 आवर्स, और कुछ केसेस में शायद हफ्ते लग जाएं, महीना लग जाएं, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी एंड द टाइप ऑफ एनर्जी यू आर सराउंडेड विथ, ठीक है, उस चीज का ध्यान जरूर रखें। अब डे 16 से डे 18, ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल चार्ट्स लेंगे और कोशिश ये करेंगे लोगों के घर में, या सबसे पहले तो उनके लाइफ में क्या समस्या आ रही है, उस समस्या को स्पॉट कैसे करना है, और कौन से डायरेक्शन में कौन से सामान को अगर हम शिफ्ट करें तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और गारंटी के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम पूरे कोर्स में करेंगे। तो साहिल जी, नाउ द सेशन इज विद यू, सो एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी इज हैविंग, देन आई एम हैप्पी टू आंसर। तो बेसिकली ये 18 डेज का कोर्स है जिसमें आपने देखा अभी कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों के कॉम्बिनेशन में वी आर गोइंग टू लर्न, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल कोर्स। कोर्स की मैं टाइमिंग्स बता दे रहा हूँ, मंडे टू वेडनेसडे चलेगी at 9 p.m. and 3 days a week, and fees रहेगी 1500 rupees. As we know, Sahil Kothari Training Consultants, he always is aiming to provide the best quality education at very low fee. तो सिर्फ 1500 रुपया में आप 18 दिन का एस्ट्रो वास्तु का कोर्स जॉय बनर्जी के साथ सीख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है, काफी प्रचलित है। इसमें दो फायदा है, एक तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, फिर आप वास्तु के साथ उसका कॉम्बिनेशन करोगे, और उसके बाद आपको पर्सनल कंसल्टेशन भी मिलेगी। मतलब आप डे 16 to 18 3 दिन जो है, और हमारे ऐसा है कि वी प्लान इन सच अ वे कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स अपने मैप देते हैं सबको हम लोग कवर करते हैं, और जो लोग हमारे से प्रीवियस कोर्सेज में जुड़े हैं उनको भी पता है कि ये होता है। तो निश्चिंत रहे, सबकी मैप्स दी जाएगी, सबकी पर्सनल कंसल्टेशन भी होगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि किस दिशा में आपको कहाँ रखना है, किस आइटम को कहाँ रखना है, क्या करना है, कहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ बाथरूम होना चाहिए, वो भी वास्तु के हिसाब से भी, प्लस एस्ट्रोलॉजिकली भी वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज यहाँ पे सिखाई जाएगी। सो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आपको चैट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा अभी, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद यू विल गेट ऑल मोर फर्दर डिटेल्स देयर, और जिसको भी कुछ सवाल पूछना है दे कैन रेज हैंड ऑन Zoom एंड वी विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू। एंड chat box में you can see this link, please you can join this link, and you can join this group, and in this group you will get the payment details, registration details, all other details of the course. So let's start the questions. Ramana Murthy, please ask a question. Sir, good evening, sir. Good evening. So in cities and metros, so most of the persons now residing in apartments. So whether in this course you are going to cover flat Yeah, of course. issues and remedies also? Of course. If you have seen the course content, there are 2 or 3 days allocated for apartments, flats, how you can do the Astro Vastu remedy for toilet, bathroom, bedroom. Okay, Everything is I will tell you one thing. Yeah. Whenever we are learning something, okay, if it is a universal truth, so it will apply in the plot, it will apply in the flat as well, right?
So whatever we are going to learn here, so it is Astro Vastu. So in that case, it is customized to each and every one. That is the first thing. And there are certain directions and certain planets which are good in that particular direction. And the same rule will be applied in a flat as well as in a plot as well as in a built up house. So no need to worry. The same rules are going to be implemented and they are produced present. Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Kavita Gulati, please ask a question. Namaste sir, thank you so much for the intro. It looks very interesting. आपने जो कोर्स के बारे में एक जगह बताया कि मैं ये नया ऐड कर रहा हूँ, घड़ी देख के आप वो जातक का वो थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे तो इट बी वेरी हेल्पफुल सर. बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये इलैबोरेट करना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है अगर आप बाहर से करोगे यू विल पे 25,000 रुपीज. ठीक है, ये कोर्स कैसे करते हैं, मतलब ये इफेक्टिवनेस कैसे होता है कि सोचिए कि आपके घड़ी आपने पहन रखी है, उसका एक समय आएगा जी. ठीक है, तो जैसे ही जातक कोई सवाल पूछेगा तो आप उस घड़ी को देखोगे और उस दिन के ट्रांजिट को दिमाग में रखोगे. वो मैं बताऊंगा कैसे करना है जी. उसके बाद जो वो कुंडली बनेगी उस कुंडली के हिसाब से आप वही रूल्स अप्लाई करोगे जो हम सीखेंगे इस पूरे कोर्स में. इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. मैं बनारस गया था, वहां पे एक होटल में रुका, तो वहां पे किसी ने बताया सर आप तो इसी लाइन में हो, हमारी एक होटल है ये पीछे है, वो चल नहीं रहा, पता नहीं क्या समस्या है जी. तो मैंने उस टाइम पे घड़ी देख के उसको बताया ठीक है तुम्हारे एंट्रेंस पे कोई ना कोई ये सामान है जो गड़बड़ी कर रहा है. तो कह रहे सर यही पास में आप चलो, तो हम साथ में गए वहां पे. तो वहां पे जब गए तो वहां पे मैंने देखा एक तो जो मेरे को कांटेदार चीज दिख रही थी, वहां पे कैक्टस पेड़ लगा रखा था एकदम एंट्री पे. तो मैंने कहा वो तो आप हटाओ सबसे पहले. और 2-3 चीजें मैंने मूव कराई, एक घड़ी मूव कराया वहां से. ठीक है, अब घड़ी जो होता है वो 3 ग्रह से बना हुआ होता है, शनि, चंद्र और बृहस्पति. जी. ठीक है, तो अब वो डायरेक्शन से मैंने हटाया, आप मानोगे नहीं विद इन 2 days उसका पूरा होटल फुल हो गया. जी. तो वहां पे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, आपने जैसे ही प्रश्न कास्ट किया, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रश्न, तो यू विल गेट द रिजल्ट. How is it different from Prashna Kundali? So in the Prashna Kundali you are using a software, and in the clock method you are using your brain. Acha. So you have certain principles which we follow, and then based on that we can. Okay. Yes. Thank you very much. Thank you. Welcome. Yeah, thank you. So it's a wonderful opportunity for everyone to join this course. 18 days Zoom course at only 1,500 rupees. This is the best price you can ever get from anywhere. क्योंकि एस्ट्रो वास्तु इस फीस इतने कम फीस में आई डोंट थिंक कोई और पढ़ाता है. 3 days वीक क्लास रहेगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो लगभग ये 6 हफ्ते आपके ये क्लासेस रहेंगे. सो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप. आप चैट बॉक्स पे लिंक देख पा रहे हो, इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और एस्ट्रो वास्तु के मैजिकल रेमेडीज के बारे में सीखिए, जानिए. एस्ट्रोलॉजी को डीपली में पढ़े, जहां आप लाल किताब के प्रिंसिपल सीखोगे, केपी एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल सीखोगे, और साथ ही साथ उसके बाद एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करेंगे वास्तु के साथ, और वहां पे हम लोग वास्तु की रेमेडीज करेंगे, सीखेंगे कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके लिए क्या सुटेबल डायरेक्शन है, कौन चीजें कहाँ पे होगी, एक आइटम कौन से चीजें से है, और अगर मान लीजिए एक ग्रह आपका शत्रु है तो वो आइटम को कैसे हटाना है, कहाँ प्लेस करना है. बहुत अच्छी चीज है, बहुत डिटेल में ये सिखाया जाएगा. 18 डेज जूम कोर्स है, और प्लस एक फायदा है कि पर्सनल कंसल्टेशन आपको इसमें मिल रहा है. दैट मीन्स कोर्स के लास्ट 3 days में आपका डिटेल्स लिया जाएगा, एंड पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको अपने लाइफ में कहाँ चीजें कहाँ पे रखनी चाहिए. तो मतलब एक तो सीखने भी मिल रहा है, प्लस कंसल्टेशन भी मिल रहा है एट ओनली 1,500 रुपीज. दिस इज अ मेगा ऑफर. प्लीज आप ज्वाइन करिए. चैट बॉक्स में यू कैन सी द लिंक. दोज इंटरेस्टेड कैन प्लीज ज्वाइन. सौमित्रा जी अपना पूछिए सवाल. नमस्ते सर. Sorry, I joined a bit late due to net problem. तो मुझे क्वेश्चन है, जैसे मैंने दूसरा जगह भी देखे एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, फिर अल्टीमेटली इट इज बेसिकली वास्तु कोर्स. दे शिफ्ट टू वास्तु और वास्तु ही सिखाते हैं. तो इज इट ए कोर्स जिसमें मैं सिर्फ कुंडली देखूंगा और साइट में भी नहीं जाऊंगा, मैप भी नहीं देखूंगा? बिल्कुल. Is it that sort of a course? Yes, you are bang on the question. Yes, so we don't need to visit. Okay, तो आपको सिर्फ कुंडली देखनी है,
You will say that this is the planet which is causing issue. आपको डायरेक्शन बोलना है, वो अपने घर पे डायरेक्शन निकाल लें, उनको आप बता देंगे भैया सेंटर में जाओ, अपना मोबाइल में कंपास ओपन करो, जस्ट ट्राई टू सी दिस पॉइंट डायरेक्शन, और जो भी डायरेक्शन है उसकी फोटो भेज दो आप, ठीक है? तो फिर हम निकाल लेंगे भाई उस ग्रह की चीज कहाँ है, वो कैसे पकड़ना है, वो मैं प्रैक्टिकल सेशन जब करेंगे तो वहां पे हम निकाल के बताएंगे। Wonderful, sir. I have been looking for this such a course. But नहीं, जहाँ भी जा रहे हैं वो ultimately I वास्तु हो जा रहा है। want to add वास्तु one more बोलते thing. If हैं, you will, but yes. yeah, I want to add one thing. If you will see the course content which we have shared, there is practical aspects of Lal Kitab Vastu, then there is KP astrology involved, and then we are Yes. combining with modern Vastu and checking whether, for example, if kitchen is in southeast, but if it is ideal for Vastu, but if it is may not be ideal for you astrologically. So how to remove Right, those right, items, all will be taught. So you can join the group and learn. Yes, yes, yes. Okay. Thank you, sir. Thank you. अनुप्रिया कुमार अपना सवाल पूछो। वेरी गुड इवनिंग सर। Very good. सर मुझे एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, मतलब प्लैनेट्स वगैरह के बारे में भी बिल्कुल नहीं आता, तो हाँ, इसका चिंता नहीं करिए। डे 1 to 4 बेसिक्स ही है कंटेंट में, अगर आप देखोगे सो डे 1 to 4 इज ऑल बेसिक्स। ओके सर। एंड सर नॉर्मली अगर जो वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब पे, उसमें सर मेंशन किया रहता है कि जुपिटर इज मेनली फॉर एक्सपेंशन, और सर अभी It is अभी mainly for expansion, like of course it's for expansion. luck Okay. and wisdom and other things too, so but it does say कि Jupiter is for expansion। और सर अभी अभी कुछ टाइम पहले आप ही ने मेंशन किया सर कि राहु इज आल्सो फॉर Rahu. एक्सपेंशन। Yes, yes. तो मतलब इन द सेंस कि मतलब हाउ डू आई मतलब दोनों See, कंफ्यूजिंग है ना Jupiter, सर? no, it is not confusing. Jupiter is big. So any big object at your home, it represents Jupiter. Okay. Okay. So if anything is expanding or any section is expanded, so there is an influence of Rahu in it. अच्छा, ओके ओके सर। लेकिन सर मुझे वास्तु आती है, तो सर ये प्रिंसिपल्स कुछ वास्तु से कंफ्यूजिंग तो नहीं हो जाएंगे ना सर? थोड़ी कंफ्यूजिंग हो नहीं, सकते हैं, हो सकते हैं। रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसके सिद्धांत अलग हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब से मिलकर है जी। थोड़े बहुत चीजें आपको अलग दिखेंगी, बट मैं बार बार यही कहता हूँ, जो चीज हम सीखेंगे उसको आप प्रैक्टिकली टेस्ट करें तो आपको पता चल जाएगा सही है या गलत है। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, इसमें ऐसा बात है कि वास्तु तो हम लोग करते हैं घर में और सब लोग करते हैं, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि वास्तु करने के बाद भी सबको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं? नहीं। तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एस्ट्रोलॉजी भी चेक करिए कि क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि ये जो वास्तु क्या है कि सही है कि नहीं। एंड यही इसलिए ये एस्ट्रो वास्तु है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मतलब वास्तु को चेक करना इन द रेफरेंस पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और यही आपको यहाँ पे सीखना है और समझना है, ताकि you get guaranteed 100% results. Like Joy Banerjee have said, he has done practical experiences, practical case studies, and he has done vastu of so many participants, and all have got results. So definitely you will also get. और इसलिए पर्सनल कंसल्टेशन भी रखा है Day 16 to Day 18 में, ताकि आपको प्रॉपरली गाइड मिले कि हाँ ये करना है और ये हमको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। So it's a wonderful opportunity. You can see the chat box, and chat box में आप लिंक देख पा रहे हो, इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, और यहाँ पे you will get all the details of how to register for the course, how you can all the details about course content and the schedule, सब कुछ मिलेगा। और एक important चीज है, 30th नवंबर पे ये स्टार्ट होगा, मंडे टू वेडनेसडे, 3 days अभी। तस्नीम जी अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम आप म्यूट हो गए, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। तस्नीम जी। हेलो सर, वेरी इम्प्रेसिव डेमो, एंड साहिल जी के साथ तो आई थिंक वी हैव बीन एडिक्टेड नाउ। हो गया है। थैंक यू। Okay, so my question was like in the remedial part, are we going to cover the pyramids or the wind chimes and all that? No. So basically what we are going to do is we will use our household items, okay. And try to do the remedies. Perfect. And sir, one more question, sorry. That a lot of times, you know, I've heard people like they exactly tell you कि वो direction के अंदर आपकी बंद घड़ी पड़ी हुई है। हाँ, तो ये चीजें धीरे धीरे करके एक मतलब एक्सपीरियंस के साथ बेटर होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है इंट्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हर बार आप एग्जैक्टली बता दोगे, लेकिन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इस ग्रह की चीज कहीं ना कहीं यहाँ है, और वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा, वो जरूर मिलेगा आपको। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू मैम। धनेश रावत अपना सवाल पूछे। दानिश रावत अपना सवाल पूछे। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी, मैं एक चीज ये पूछनी थी कि जो ये प्लॉट वास्तु है या इसमें इसके साथ में हम पूरे खेत का भी देख सकते हैं सर? देखिए ये खेत का नहीं है, बेसिकली ये रेसिडेंशियल है या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो कि कवर्ड है ना, उन चीजों का आप कर सकते हैं। खेत को नहीं आप जनरली कर पाएंगे, लेकिन हाँ खेत का अगर आपने डायमेंशन निकाला है, ये हम बता सकते हैं कहाँ पे बोरिंग करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं। ठीक है, जैसे कि पानी के लिए जनरली खेत में हम बोरिंग करते हैं वाटर सप्लाई के लिए, तो वो कौन से डायरेक्शन में करके फायदा होगा और कौन से डायरेक्शन करने से आपको भारी नुकसान हो सकता है, वो चीज मैं बता दूंगा। ये कुंडली देख के ही होगा? हाँ कुंडली देखकर और इसी कंसेप्ट से। हाँ कुंडली देखकर ये कंसेप्ट से। अच्छा, ठीक है, इसमें एस्ट्रो और वास्तु दोनों की कंसेप्ट होगा। ये 30 नवंबर से स्टार्ट होगा, 3 डेज अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 9 PM। अगर कोई क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो उसको लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप समझ लीजिए कि लाइफ लॉन्ग एक्सेस रिकॉर्डिंग के लिए आराम से आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कभी भी इस कोर्स को गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो। और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा जहाँ मेरा सिग्नेचर और जय बनर्जी सर का सिग्नेचर रहेगा। दैट विल सर्टिफाई कि हाँ यू हैव डन दिस कोर्स एंड यू कैन प्रैक्टिस इट आल्सो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। सुनील गाडिया अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन योर वेबिनार, बट मैं आपको सर मेरे 2-3 सवाल है। आपके डेमो वगैरह वो सब देखा सही है, मतलब ये जो कोर्स होगा सर वो वैदिक मींस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से होगा, क्या हिसाब से होगा? लाल किताब और केपी के लाल किताब। ओके, और सर एस्ट्रोलॉजी कितनी रहेगी और वास्तु कितनी रहेगा? क्योंकि वास्तु मैंने किया है सर, 2 एक जगह मिक्सचर से। रहेगा। अगर आप न्यूमरो कंटेंट देखोगे, अगर आप मिक्सचर देखोगे Right, 9 या 8 या 9 डेज एस्ट्रोलॉजी है, उसके बाद रेमेडीज चल रही है, तो इट्स अ मिक्सचर। ओके, एस्ट्रोलॉजी बेसिक से एडवांस पूरा आ जाएगा कि सिर्फ बेसिक पूरा ही पूरा रहेगा या पूरा वास्तु के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी? नहीं सर, आप कंटेंट देखिए सब कुछ। सुन लीजिए, ये एस्ट्रोलॉजी कोर्स नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के कई कंसेप्ट मुझे कवर करने पड़ेंगे, बिना उसके ये आप आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं वही बात कर रहा हूँ कि कई बेसिक कंसेप्ट हमें समझने जरूरी हैं जो कि हम इस कोर्स में कवर करेंगे, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आई नीड टू कवर देम। और उसके बाद ये है कि वास्तु तो मेन टॉपिक है जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ वास्तु। ठीक है, बट एस्ट्रोलॉजी लॉजिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच वी विल लर्न, दे कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन योर लाइफ। अच्छा सर, आपने बोला था वास्तु के सभी मींस के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सब कुछ कहाँ कुछ भी तोड़फोड़ किए बिना जैसा सब बोलते हैं। आई मीन टू दिस अकल्ट साइंस फ्रॉम लास्ट 1.5 years, कई जगह से सीख रहा हूँ एवरीथिंग, वेदर इट इज ग्राफोलॉजी, एवरीथिंग व्हिच आई नेम इट एंड आई एम इन इट। तो सर मुझे एक बात जाननी है कि सर डू यू हैव एनी रेमेडी फॉर एनी टॉयलेट? व्हिच टॉयलेट? किसकी टॉयलेट के लिए कोई रेमेडी है? हम बताएंगे उसको क्लास सर कोर्स में कवर्ड है टॉयलेट, आप देख लीजिए। नहीं सर, I don't want it right now, but I just wanted to know that do you really have, because I have never find that anybody telling कि any की टॉयलेट की कोई रेमेडी होती है। You just need to remove it, whether it is kitchen or toilet or anything like that. देखो तो आपका सर, एक क्या चीज देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। रेमेडी क्या चीज है? यू आर डूइंग सर्टेन एक्शन आइदर टू रिमूव और सप्रेस इट। ठीक है, जहां रेमेडी नहीं होगी यही चीज आप इस पे सीखोगे। लाल किताब में एक चीज है प्रिकॉशन, तो जहां पे हम चीज नहीं हटा पाएंगे वहां पे हम प्रिकॉशन लेंगे। ठीक है, अब सोचिए कि आप बाइक में चल रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू विल टेक अ प्रिकॉशन एंड वेयर अ हेलमेट एंड एवरीथिंग। तो लाइक दैट ओनली, सो वी विल टेक प्रिकॉशन जहां हम चीजें नहीं हटा पाएंगे, एंड इवन प्रिकॉशन कैन गिव गुड रिजल्ट्स। ओके सर, सो इसमें सर मांगलिक वगैरह उस एस्ट्रोल में वो सब आ जाएगा? मांगलिक है कि क्या है क्या? यस आएगा, और मांगलिक का नया रूप ही देखेंगे आप इसमें। ओके, मैंने एक जगह सुना था कि सर मांगलिक जो है 28 साल तक रहता है, कोई ऐसा बोलते हैं कि इट इज नॉट लाइक दैट। पूरी जिंदगी रहता है जी, पूरी जिंदगी रहता है। और मांगलिक का नया जो मतलब दृश्य है वो दिखाऊंगा मैं आपको।
सर सर ऐसा मैंने सुना है कि लाल किताब का जो वो रिजिड है, मींस के किसी को बोल देते हैं कि डोनेशन भी ना करो, डोनेशन इज अ गुड थिंग, बट इन लाल किताब किसी के लिए वाजिब नहीं है कि भाई तुम लोग डोनेशन नहीं करना, या तुम करोगे तो नहीं, मैं ऐसा आपको हो बताऊंगा जाएगा। कब बट इन करना है, वैदिक मैं आपको बताऊंगा जी, मैं आपको बताऊंगा कब करना चाहिए, है ना? क्योंकि हर सर ग्रह के आप जो डोनेशन की बात तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी कोर्स नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप इस ग्रह की डोनेशन की सोच रहे हैं तो क्या हम उसका डोनेशन करें या नहीं करें, करें तो कैसे करें। और एक चीज और बता देता हूँ डोनेशन के लिए, डोनेशन अगर आप किसी के भले के लिए कर रहे हैं तो कभी भी आपको वो नुकसान नहीं देता है। डोनेशन जब आप कर रहे हो और अपना नाम साथ में नहीं चिपका रहे हो तो कभी भी वो आपको नुकसान नहीं करता है। पहले जमाने में क्या होता था, गुप्त दान, और आजकल क्या होता है, जैसे डोनेशन किया, सेल्फी लिया और भेजा, क्या देखो हमने क्या किया। ठीक है जी, तो आपका हैंड लोअर करना पड़ा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और बहुत लोग पार्टिसिपेंट्स का हैंड रेज है। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन टू जॉइन दिस कोर्स ऑफ एस्ट्रो वास्तु, जहां एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और प्लस पर्सनल कंसल्टेशंस आपको यहाँ पे मिलेगी। 3 days अ वीक कोर्स रहेगा, 18 days क्लासेस है, दैट मीन्स 6 weeks लगेगा अराउंड ये कोर्स खत्म करने में। और 1500 ही फीस रखी है, बिकॉज वी बिलीव कि सबको बेस्ट ज्ञान मिलना चाहिए फ्रॉम बेस्ट पर्सन एट अ वेरी वेरी लोएस्ट कॉस्ट। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और यहाँ पे आपको और डिटेल्स मिलेगा, चैट बॉक्स में यू कैन सी द लिंक। प्रदीप कुमार शर्मा अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। साहिल जी और निहाल जी को नमस्कार। जी नमस्कार। निहाल जी हैं क्या साथ में? हाँ निहाल जी हाँ हैं। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। सर आपको पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने भी मेरे को विश किया है सभी को, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। और इतना प्यार आप लोग से मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है। और भगवान से प्रार्थना है कि जिस तरह से आप लोग जो है ना जनहित का ये मैं जो है ना ये कमाई का साधन नहीं मानता जो आप कर रहे हैं, आप ये काम जनहित का कर रहे हैं। अभी सर ने बता दिया कि ये कोर्स 25-25, 30-30 हजार रुपए के होते हैं और आप उन कोर्स को 1100-1500 में करा रहे हैं, तो मैं इसको मानता हूँ कि आप एक जनहित का काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। और कल जो सिद्धार्थ सर ने कहा था कि कर भला हो भला, है ना, तो वो बात हो रही है आपने, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर से मेरे 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। एक तो सर ने अभी एक बात बताई थी कि सूर्य की शनि पे यदि दृष्टि है और शनि की सूर्य पे दृष्टि है, वो एक बात आई थी। तो सर अगर सूर्य और शनि एक दूसरे से सप्तम भाव में बैठे तो वो तो दोनों ही एक दूसरे को दृष्ट करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इस कोर्स में जो आप एस्पेक्ट्स पढ़ाएंगे वैदिक और लाल किताब की, उसके साथ साथ क्या आप जो है वेस्टर्न एस्पेक्ट्स की जो है हिट थ्योरी वगैरह उसके बारे में बताएंगे? हिट थ्योरी की यहाँ पे अलग कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम मानते हैं कि टक्कर होती है लाल किताब में, ठीक है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हिट। हिट मतलब क्या, टक्कर, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि जो भी ग्रह अपने से 8वें में बैठा है वो एक दूसरे को टक्कर मारेगा 6-8 का, ठीक है। तो वो चीज हम सीखेंगे कि कैसे पकड़ना है उसको, ठीक है। और दूसरा आपने ये पूछा कि सूर्य से अगर सप्तम शनि बैठा हो तो वो देखेगा ही देखेगा, ऐसा नहीं है। लाल किताब की दृष्टि अलग होती है, वही हम डिस्कस करेंगे। जी, वही मेरा कंफ्यूजन था, क्योंकि वैदिक तो मैंने पढ़ा, लाल किताब तो अभी सर के साथ, सिद्धार्थ सर के साथ शुरू की है, आज जो है ना दूसरी क्लास है, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गया कि सूर्य और शनि अगर आम सामने बैठे तो दोनों ही तो एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर तो उसके कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार जी, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच सर। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो चैट बॉक्स में है, वहाँ पे आपको और डिटेल्स मिलेगी और इस कोर्स के बारे में और भी जानने मिलेगा। निशा जी अपना सवाल पूछिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे ये डाउट है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये है एस्ट्रो वास्तु, दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी बेसिक्स आप सिखाएंगे और वास्तु हमें आना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं आना चाहिए आपको, सब कुछ नहीं आना मिलेगा। चाहिए। बेसिक्स में आपको अगर कुछ नहीं आता तो भी आपको कोई डायरेक्शंस। टेंशन नहीं, सॉरी आपको अगर कुछ नहीं आता तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना इफेक्टिव जरूर हम बन जाएंगे कि हमें पता चल जाएगा भाई ये ग्रह की वजह से ये सामान यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, उसको जरूर हमें हटाना चाहिए। सर तो वो 18 डेज का ये जो आपका कोर्स रहेगा, इसमें इतना
जो ये कोर्स का नाम है उस हिसाब से उतना पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि हम फाइंड आउट कर पाएंगे अपने घर में कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस मतलब कौन सी एरिया प्रॉब्लम दे रही है या कौन सा सामान गलत तरह से रखा हुआ है या बिल्कुल पता चल जाएगा, लेकिन आप ये समझें कि 100% एक टॉपिक को कवर करना एक कोर्स में पॉसिबल नहीं है, चाहे आप 1 साल ले लें, क्योंकि ये नॉलेज है, इट इज़ वेरी एक्सपैंडिंग, ठीक है? और ये कई चीज़ें आपको समय के साथ एब्ज़ॉर्ब होंगी। अगर मैं चाहूँ कि मैंने ये कोर्स कर लिया और ये सब कुछ आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। शायद आपको ये निराशा लगे, नेगेटिव लगे, लेकिन डेफ़िनेटली इतनी गारंटी ले रहा हूँ, जो चीज़ मैं बताऊँगा, वो चीज़ जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम है और यहाँ से ये सॉल्यूशन मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सर तो आप जो लास्ट 3 डेज में पर्सनल कंसल्टेशंस देंगे वो जी जी बेस्ड ऑन एस्ट्रो नहीं नहीं चार्ट नहीं, आपके चार्ट के हिसाब से। एस्ट्रो चार्ट या एस्ट्रो वास्तु का चार्ट, पूरा एस्ट्रो एस्ट्रो चार्ट, एस्ट्रो एस्ट्रो चार्ट, एस्ट्रो चार्ट। ओके एस्ट्रो चार्ट देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि वास्तु के हिसाब से क्या वो सही है कि नहीं हाँ, आपका। जैसे आपने अपना चार्ट देना है, उसके बाद आपके जो भी प्रॉब्लम है या कोई भी एक प्रॉब्लम को आप फोकस कर रहे हो, वो आप शेयर करो। फिर मैं आपको बताऊंगा ये डायरेक्शन की आप फोटो शेयर करो, ठीक है? जी फिर हम बताएंगे कि जैसे हमने सीखा, ये ग्रह और इस ग्रह का सामान कैसे पॉइंट आउट करना है, जी फिर सर उसको कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो ओके, नहीं तो घर से बाहर निकालना पड़ेगा उसको। ओके सर थैंक यू सो मच सर जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ इसमें वास्तु डायरेक्शन भी देखेंगे कि वास्तु के हिसाब से भी क्या वो डायरेक्शन सही है कि नहीं, और फिर उस हिसाब से आपको रेमेडी मिलेगी। तो बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जहाँ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के दोनों को कॉम्बिनेशन देख के अपने घर में बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू ज्वाइन दिस कोर्स। आप चैट बॉक्स पे प्लीज इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ आपको सारी और डिटेल्स मिलेगी। प्रफुल्ल राजपूत अपना सवाल पूछिए। प्रफुल्ल सिंह राजपूत अपना सवाल पूछे। नागेंद्र अपना सवाल पूछे। नागेंद्र अपना सवाल पूछे। नागेंद्र जी आपको अनम्यूट करना है। हाँ हो गया Yeah. आपका unmute। I hope I can be heard now. या यू Yes. कैन बी हर्ड। Yeah, namaste. नमस्कार। I just wanted to know, recordings are available. Suppose we miss on any day. Lifelong access to all Recording. the recordings. Okay. Then you said start day is November 30th, is it? Correct, correct. Yes. That's a Tuesday or a Wednesday? I don't know. It's a Anyway, Tuesday. It's a Ah, Tuesday. it's a Tuesday. And it starts at 8 p.m. every day, Monday to Wednesday, 8 9 p.m. p.m. 9 p.m. And 9 p.m. till what time? 10:30. Till 10:30. Okay. The other question I have is this Vastu, does it affect the owner of the plot or even the person, only the person staying there? Basically, the energy will be impacted to the person who is living there. Okay. And as well as when you are occupying a particular plot or a flat and it resembles with Saturn. Saturn is a property. Saturn is a karaka of property and Mars is a karaka of land. Okay. So whenever you are purchasing, so it is important to see that those planets are correctly posited on your chart. And is it a right time to do it? That we will able to understand according to their position. If they're good, then it is good time. If they're bad, then it is a time to wait. Because sometimes you inherit land. I mean, without knowing about the Vastu, you inherit land. So do you have any corrections for that in your course? Yeah, definitely. See, the correction will be done on if any case you are facing some problem, but always believe living in an inherited property, it always give you blessings from your parenthood. Okay? So it is better to live in a parental property or an inherited property, but there are people who always look forward to sell out them and looking for a new flat and a new location. Why it happens? Because all the problems and the period of that particular negativity already been taken or absorbed by your parents and lineage. So now it has become pure. So it is better to live in those properties, but still, if there is a correction required, then we will follow the rules which we are going to learn here.
Okay. So is there a next level after this? I mean, do you have an advanced level or anything? No, We are going to try no. to cover. There's no such plan. We are going to try and cover everything here. Okay, and the medium is English or Hindi? Because Mixed I'm language. not Both. I'm not proficient in Hindi. That's why I asked this. We Sir, will make you. Sir will speak mix in English and Hindi. Mix of English and Hindi. Thank you. Namaste. Namaste. Yeah, Welcome. तो हमारे काफी ओल्ड ट्रेनर सिद्धार्थ एस कुमार जी भी है, तो अगर वो कुछ कहना चाहते हैं इस एस्ट्रो वास्तु के बारे में तो आप कह सकते हैं, ताकि लोगों को और भी प्रोत्साहन हो इस कोर्स को ज्वाइन करने में। सिद्धार्थ कुमार जी जब रेडी हो गए टेबल से, प्रमोद गुप्ता जी अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर मैंने मेडिकल किया हुआ है सिद्धार्थ जी से आपके इसमें, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आप बहुत अच्छा जो है कोर्स कराते हैं। पर एक मेरे एक्चुअल में क्या एस्ट्रोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम आती है। एस्ट्रोलॉजी मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी किया हुआ है, तो ये एस्ट्रो वो न्यूमरोलॉजी और दोनों का मिक्स रहेगा क्या कुछ? नहीं, या इसमें न्यूमरोलॉजी नहीं रहेगी, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी और है। वास्तु का कॉम्बिनेशन। जैसे आप एस्ट्रो वास्तु और न्यूमेरो वास्तु का कुछ सेम रहता है, किस टाइप से रहेगा? नहीं अलग रहता है, दोनों के कॉन्सेप्ट अलग। अच्छा, दोनों का। पर इसको जैसे अपन इजीली समझ लेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? अपन को कुंडली नहीं आती एक्चुअल में। सर एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम बेसिक, स्टार्टिंग से कुंडली कैसे बनाते हैं, कैसे इसको एस्ट्रो वास्तु चार्ट में प्लॉट करते हैं, सब कुछ कास्ट करते हैं, सब कुछ होगा कवर, तो चिंता मत करो। और अगर आप हमारे प्रीवियस कोर्स में भी किए तो आपको पता है कि स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो क्लियर है, उसमें तो कोई ऐसा नहीं, आपकी तरफ से तो पूरी अच्छा रहता है। जी वो स्टार्टिंग से सब सिखाया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। तो बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। अगेन आप चैट बॉक्स पे लिंक देख पा रहे हो, इस कोर्स को ज्वाइन करिए और अपने बेनिफिट लीजिए इस कोर्स को। एस्ट्रो वास्तु क्या है सीखे, लाल किताब और केपी के कॉन्सेप्ट्स में कैसे आप अपने दिशा में कौन से आइटम रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते हैं, इसके बारे में जानिए। और फिर आप चेक करिए कि वास्तु के हिसाब से भी क्या ये सही है कि नहीं, क्या टॉयलेट, अपना बाथरूम या अपना बेडरूम जो भी है, क्या ये सही है कि नहीं, सब कुछ इस कोर्स में सीखने मिलेगा। सो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप। आप चैट बॉक्स में देख पा रहे हो। अभिजीत चौधरी अपना सवाल पूछिए। अभिजीत चौधरी जी अपना सवाल पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए अपना को। हेलो। हेलो। नमस्ते सभी को। जॉय सर आपको भी नमस्ते। जी नमस्कार। सर मुझे ये बात जानना था कि जैसे एक घर में 5 जनों का सदस्य है, अभी अगर मान लीजिए किसी का हॉरोस्कोप से शनि खराब है या राहु अच्छी स्थिति में है, तो वो राहु की सामग्रियों को जमा करता जाएगा, शनि की सामग्रियों को जमा करता जाएगा, और दूसरे सदस्यों का अगर जुपिटर खराब हो जाएगा, अगर उसमें से राहु और शनि की सामग्री को हटाने की कोशिश करेगा, जो उसका ऑपोजिट में शौकिया है उस चीज को जमा करता जाएगा, और जो इसको हटाने की ताकत में, हटाने की फिराक में रहता है, उसको हटा नहीं पाएगा। तब इस केसेस में तो दोनों में बीटिंग हो रहा है। तब वो तो रेगुलर बेसिस पे आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, तब जैसे कि डीक्लटरिंग की बात करते हैं, वैसे घर के अंदर आपके ग्रह खराब होंगे तो क्लटरिंग तो होती जाएगी, आपको उसको स्टेबलाइज करने के लिए बार बार ठीक करना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो प्लैनेटरी जो आपको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आप एज एक्शन देखो, कर्मा इज इम्पोर्टेंट है ना, कोई भी चीजों में कर्मा इज इम्पोर्टेंट, सो यू नीड टू डू योर कर्मा एंड फिक्स दोस थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस और अ रिकरिंग बेसिस। तो उसमें तो सॉल्यूशन के लिए तो मतलब उसमें सॉल्यूशन मतलब ना के बराबर हो जाएगा ना? क्यों? सॉल्यूशन यही है, उसको बार बार अरेंज करके रखें। अगर आपके उनका बेसिकली कहना है सर कि अगर एक मेंबर का आप रेमेडी करते हो तो क्या दूसरे मेंबर को भी वो अफेक्ट करेगा? बिल्कुल अफेक्ट करेगा। नहीं, हाँ, एक मेंबर अगर उस चीज के लिए रेमेडीज करने जाएगा, मान लीजिए वो सामान को हटाने जाएगा वहां से, तो दूसरा मेंबर उसको हटाने नहीं देगा। वो बोलेगा जी नहीं, ये मुझे मिला हुआ है गिफ्ट, ये खराब हो तो भी पड़ा रहता है, तो ये नहीं। देखिए क्या होता है, अगर रूम अलग है, वो हम बताएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन होता है। अगर रूम अलग है, अगर देखिए एक ही घर के अंदर कई लोग अलग अलग रह रहे हैं, अलग मतलब आप सोचिए कि आप
हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, आपके ब्रदर हैं वो हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं अलग रूम में, तो हम उस रूम को कंसेंट्रेट करेंगे। फिर जहाँ पे आप घर को ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो उसके इसमें जिस रूम में आप रह रहे हो, जिस रूम में आपकी एनर्जी ज्यादा है, उस रूम को कंसेंट्रेट करेंगे। वो कैसे करना है वही बताएंगे। जैसे कि बीच में मेरे पास किसी का फोन आया था, वो कह रहे मैं ऑफिस में ही रहता हूँ, तो मैंने बोला ऑफिस के डेस्क को भी आप वास्तु के हिसाब से सेट कर सकते हो, सिर्फ डेस्क को, उसके अंदर जो सामान है वो आप जिस हिसाब से रखोगे तो भी आपके लिए कई सॉल्यूशंस आ सकते हैं। अच्छा, तो ये सब मतलब उस कोर्स में रहेगा ना? हाँ ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके थैंक यू। तो चैट बॉक्स में आप प्लीज लिंक देख के इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, एस्ट्रो वास्तु को सीखिए, पर्सनल कंसल्टेशन भी मिलेगी, बहुत ही मेगा ऑफर है किसी के लिए भी। हेमंत अडवाणी जी अपना सवाल पूछिए। जी सर जी, नमस्कार जी। बहुत आई एम ऑडिबल सर? या ऑडिबल जी सर जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आया था कि एक घर में यदि 4 लोग हैं 5 लोग हैं तो सभी की कुंडलियां अलग होंगी, तो किस बेस पे अपन एस्ट्रो वास्तु करेंगे? वो सारी चीजें कोर्स के अंदर बताई जाएंगी कि कैसे करना है, लेकिन एक चीज और भी सीखें या जाने कि हम एक परिवार हैं, ठीक है? कोई म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। हम एक परिवार हैं, तो उस परिवार में कोई ग्रह अगर खराब हो रहा है तो उसी परिवार में दूसरों की कुंडली में भी वो ग्रह खराब हो रहा होगा, ठीक है? तो वो भी हम स्पॉट करने के लिए देख सकते हैं कैसे। ओके आप कुछ और कुछ पूछ रहे हैं हेमंत अडवाणी जी? हेलो हाँ जी बोलिए। सर कुंडली अवेलेबल नहीं है तो उस स्थिति में कैसा होगा? उसमें प्रश्न चार्ट करेंगे अगर कुंडली अवेलेबल नहीं है तो। अच्छा, प्रॉपर सर एस्ट्रो वास्तु का कोई सॉफ्टवेयर प्रेफर करेंगे आप? नहीं, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जस्ट कुंडली बनाइए। जी थैंक यू सर, वेरी गुड सेशन टुडे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन करिए और कोर्स में आपको डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे इसको टैकल करना है, मल्टीपल मेंबर्स की कुंडली को देखकर कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं, कैसे सही करते हैं। जैसे सर ने कहा कि ये ये बेसिकली आप जहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ आपको रेमेडी करनी है। तो ऐसा नहीं कि हर मेंबर एक ही जगह पे बैठता है, ऑब्वियसली किसी का अपना प्राइवेट रूम होता है, कोई अपने हॉल में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, कोई ऑफिस में करता है, तो वो सब मिक्स मैच करके वी हैव टू सी एंड डू द रेमेडीज जो कोर्स में आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। आईफोन अपना सवाल पूछना। Yeah, good evening, sir. Good evening. Sir, just I want to ask a simple thing कि हमको support system इसका मिलेगा WhatsApp group पे? Yeah, there will be a WhatsApp group जहाँ आप can ask your queries और एक Facebook group भी बनेगा और जहाँ आप अपने queries वहाँ भी कर सकते हो। लाइफ लॉन्ग वहाँ वो ग्रुप रहता है, एक्टिव रहता है, तो you can ask queries on WhatsApp and then on lifelong for Facebook also. Okay, fine. That's very nice. Thank you, sir. Okay, ma'am. Thank you. मीनाक्षी जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर आपने लेक्चर में कहा था कि राहु एक्सपांशन देता है और आपके कुंडली में राहु जिस घर में होगा उस दिशा उस डायरेक्शन का मतलब उस डायरेक्शन में प्लॉट एक्सटेंड हुआ रहेगा, तो हर इंसान मतलब जो घर में सदस्य है उनके कुंडली में राहु अलग अलग जगह पे रहेगा, तो इसको कैसे बाइफरगेट करेंगे या फिर इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत कुछ बता पाएंगे? तो देखो क्या होता है कि जब हम एक स्पेसिफिक घर को करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसकी कुंडली लेंगे जो या जिसका उस घर में डिसीजन चलता हो, ठीक है? अच्छा। अब मान लीजिए एक परिवार है जिसमें धर्मपत्नी की ज्यादा चलती है, पति कमाता है लेकिन चलती धर्मपत्नी की है, तो हम धर्मपत्नी की कुंडली से एस्ट्रो वास्तु करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द प्राइमरी कुंडली जिसको हम लेंगे, तो उन्हीं की कुंडली से हम उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हेमंत गोयल अपना सवाल पूछिए।
हेमंत गोयल जी अपना सवाल पूछे। हेलो जी बोलिए जी बोलिए जी नमस्कार सर। जी बोलिए। जी सर मेरा एक सवाल तो ये था, स्टार्टिंग में आपने बताया था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आपने पहले मरकरी बोला था, बाद में उसको राहु जुपिटर बोल दिया, राहु प्लस नहीं जुपिटर। हाँ ठीक ठीक। तो सर ये मरकरी से राहु प्लस जुपिटर कैसे हो गया था, वो एक चीज समझ नहीं आई थी। एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये कोर्स जो है ये बेसिक्स रहेगा या बेसिक एडवांस दोनों इसी में इंक्लूड है? सेकंड क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ। बेसिक्स टू एडवांस का नाम ही इसका कोर्स का नाम है। बेसिक से शुरू होके एडवांस में जाएगा। ओके। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि बुध है, मैंने जैसे बताया कि हर चीज 2 रंगों से बनी है, वैसे ही ग्रह 2 रंग से बनकर बनते हैं, ठीक है, 2 ग्रह से बनते हैं। तो ऐसे केस में बुध के अंदर दोनों ग्रह की ताकत है, राहु ठीक है। तो हाँ, राहु और बृहस्पति का। तो आप सारे ग्रह के बारे में जानेंगे, कौन सा ग्रह किससे बना हुआ। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट में 3 डेज जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जिसमें आप सभी पार्टिसिपेंट्स का चार्ट देख कर उनको रेमेडीज देंगे, तो सर क्या वो आप एक्सप्लेन करेंगे, उससे क्या सीखने को मिल जाएगा कि आपने कैसे डिकोड किया है? यस यस, वो एक्सप्लेन आप करेंगे। 15 दिन में जो सीखते हो उसी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको डे 16 to 17 or 18 में मिलेगा कि आपने ये सीखा तो आपको ये करना है ऐसा। एंड लास्ट मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर आपने जैसे वो जो एक सूर्य शनि का एग्जांपल लिया था ना कि सूर्य शनि देख रहे हो, लास्ट में उसमें क्लाइंट थी कि सूर्य शनि साथ बैठे हो तो साथ में बैठे हुए ग्रहों को खराब कर रहे हैं। नहीं सूर्य शनि अगर साथ हो तो वो कहीं और जगह खराबी करेगा, वो हम बाद में बात जी। तो सर मेरा क्वेश्चन बस इतना था कि जैसे कुछ चार्ट होते हैं जिनमें कंजंक्शन होता है एक ही हाउस में 4 प्लेनेट 5 प्लेनेट 6 प्लेनेट तक का, तो क्या सर उस डेप्थ तक हम जा पाएंगे कि 4 प्लेनेट या 6 प्लेनेट के कंजंक्शन को डिकोड कर सकें? डिकोड आपको देखो प्रॉब्लम देखनी है कि क्या वो ग्रह यहाँ पे खराबी दे रहे हैं या नहीं दे रहे साथ में जो बैठे हैं जी। तो वो चीज कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा, वो चीज आप समझ जाओगे कि जैसे भी बहुत सारे टेक्निक हैं, जैसे जिस घर में बैठे हैं वो किसका घर है, क्या वो फेवरेबल है। दूसरा ये है कि दोनों साथ दोस्त बैठे हैं दुश्मन बैठे हैं, कौन बैठे हैं, तो उससे कई चीजें से फिल्टर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा ग्रह यहाँ पे खराबी देगा, कौन सा ग्रह यहाँ है सही रिजल्ट देगा। तो मेरा ओवरऑल क्वेश्चन ये था कि जहाँ पे इतना मेजर कंजंक्शन आ जाता है 5 या 6 प्लेनेट्स के कंजंक्शन आ जाते हैं, तो वहां तक हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, उस एरिया को टच करेंगे कि नहीं? बिल्कुल पहुंचेंगे जी। अगर कहीं पे भी मल्टीपल प्लैनेट्स आ रहे हैं जी, तो अगर वहां पे सोल्यूशन चाहिए या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा ना, तो देखेंगे उसको। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और कोर्स कंटेंट में लिखा भी है कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स, तो वो भी कवर्ड है ये। तो प्लीज आपको बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। वी डोंट हैव मच टाइम कि हम लोग सबके क्वेश्चंस ले पाएंगे, वी आर सॉरी फॉर दैट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बट अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप क्वेश्चन पूछिए, वहाँ जॉय बनर्जी भी सर भी एडमिन है, वो विल डेफिनेटली आंसर। तो प्लीज आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यू विल गेट here you are getting a wonderful opportunity to learn Astro Vastu, combination of astrology and Vastu, to check whether everything according to Vastu is correct, and if it is correct then astrologically भी क्या है वो correct है कि नहीं, ये कोर्स में यही मोटो है सिखाने का। और अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर दोज हु हैव जॉइंड न्यू, ये 3 times a week कोर्स होगी, मंडे टू वेडनेसडे। स्टार्टिंग डे है नवंबर 30। लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू ऑल रिकॉर्डिंग्स, दैट मीन्स अगर आप बिजी है, कहीं आप ऑक्यूपाइड है, अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। लाइफ लॉन्ग सपोर्ट ग्रुप भी है, सो दैट अगर बाद में भी अगर आप कभी देखते हो और आपको सपोर्ट है पूछना है तो देयर इज अ ऑप्शन दैट आप बाद में भी कभी भी क्वेरी कर सकते हो। वी गिव लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू ऑल रिकॉर्डिंग्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा, और पर्सनल कंसल्टेशन भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है कि जो आप 15 दिन में सीखे हो, 16वें 17 18 दिन में आप इसको प्रैक्टिकली अपने घर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जॉय बनर्जी सर विल हेल्प यू इन दिस। सो all these things are there, so much facilities are there at only 1500 rupees. तो चैट बॉक्स पे आप लिंक देख पा रहे हो, प्लीज यू कैन join the group. So we don't have much time, so we'll just take 2 more questions. विंध्या मेहता अपना सवाल पूछे। Namaskar sir. Hi Sahil, happy birthday Nihal. Joy sir, थैंक यू मैम, थैंक यू
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इट्स माय प्लेजर। जॉय सर, मेरा आपसे यही क्वेश्चन था कि आप, आई हैव नो डाउट बहुत अच्छा क्लासेस होंगी सब कुछ। आप अगर जाते जाते एक कोई रेमेडी जर्नल दे जाएं जिसको कि जब तक क्लासेस शुरू होती हैं हम उसको ट्राई करें, और डेफिनेटली आपको फिर हम क्लास तो ज्वाइन करनी ही है हमने, सो दैट्स व्हाट माय रिक्वेस्ट। देखिए, जैसे कि मैं पूरा चाहता हूं कि मैं रेमेडी दे दूं, लेकिन चीज समझें कि कस्टमाइज वास्तु है ये, हर इंसान की कुंडली अलग है। एक ग्रह देखकर हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, जो हमारा मैल प्रैक्टिस है हम ये बोलते हैं भाई ये ग्रह यहाँ पे तो ये सब कुछ सही है ना, तो उस मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे। कस्टमाइज है तो हम कुंडली प्रॉपर देखेंगे, पूरा देखेंगे, उसके हिसाब से हम चर्चा करेंगे कि कहाँ समस्या आएगी और क्या रेमेडी बन सकती है। एक ऐसे रेमेडी देना वो सही नहीं रहेगा, सबके लिए हर चीज सही नहीं होती। क्योंकि ये मॉडर्न वास्तु नहीं है या ट्रेडिशनल वास्तु नहीं कि जो एक रेमेडी सबके लिए एप्लीकेबल होगी। यहाँ आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक करना है कि या रेमेडी सही है कि नहीं। तो आप कोर्स में इंतजार करें, वहाँ आपको पर्सनल कंसल्टेशन भी मिलेगा और प्राइवेटली पर्सनली आपको बताया भी जाएगा कि हाँ ये चीज करना है। स्नेहा जी अपना सवाल पूछे, ये आखिरी सवाल होगा आज का, और बाकी जिनका भी सवाल है आई एम सॉरी आई कुड नॉट टेक इट, टाइम कम था, बट आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। जी स्नेहा जी बोलिए। Hello sir, good evening. And Nihal ji, happy birthday. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया तो मैंने तो एक्चुअली कुछ सुना ही नहीं है कि आपने क्या बताया है स्टार्टिंग में, डेमो जो दिया। तभी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डिटेल्स तो मिलेगी, डेमो भी मिलेगा। मुझे नहीं पता हाँ, है। इसका रिप्ले मिल जाएगा आपको, ठीक है, हम शेयर कर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसने तो मैंने कहा जो आप मोर डिटेल्स ज्वाइन द ग्रुप, वहाँ पे सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। जी जी, थैंक यू। चैट बॉक्स में आप लिंक देख पा रहे हो, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, इस कोर्स में कैसे रजिस्टर करना है वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। सो बिफोर वी साइन अगेन आई एम रिपीटिंग, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो आपके चैट बॉक्स में है। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे, हाउ टू ज्वाइन द कोर्स एंड द रिकॉर्डिंग। एंड अगेन लास्ट टाइम आई एम सेइंग इट्स वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बिकॉज एट दिस रेट आई डोंट थिंक कभी भी ये कोर्स लॉन्च हुआ है इन इंडिया स्पेशली, और अगर स्पेशली जॉय बैनर्जी जैसे हाई लेवल एक्सपीरियंस ट्रेनर के साथ ऐसा कोर्स एट दिस रेट कभी भी लॉन्च हुआ है, तो सबके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। ज्वाइन करिए और अच्छे से सीखिए और अपनी लाइफ में बदलाव लाए। सर बिफोर साइनिंग ऑफ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, हैंड रेज है, तो गंगाधर जी से पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछ लीजिए सर। हाँ, तो उनको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट दे दीजिए, तो पूछना चाहते। हेलो सर। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं निहाल सर जी के लिए यही बोलता हूँ कि निहाल सर की सांस जो है, निहाल सर की सांस 111 साल तक अखंडित चलती रहे, यही मैं आज उनके जन्मदिन के अवसर पर इतना साल क्या करेंगे सर जी के? अरे जीना आप और वो साहिल सर का जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत कम पैसों में लोगों को इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। इसके लिए ये धर्म कार्य है सर। थैंक यू सर। सारा पैसा लेते हैं, आप कम पैसे में इतना 1100 1500 यानी कोई चीज होती नहीं, 5-5 हजार 10-10 हजार लोग ले रहे, फिर भी उतना नॉलेज नहीं मिलता, तो ये आपका धर्म कार्य है। और रही सर मेरा ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने एक संकल्प वास्तु में ऐसा सुना था कि जिस घर में जितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से प्रवेश द्वार होना चाहिए। तो मुझे एक क्वेश्चन है सर कि अगर किसी घर में 5 जन रहते तो क्या 5 महाद्वार बनेंगे? नहीं, अगर 5 जने रहते हैं, जनरली क्या होता है, बड़ा घर होता है तो एंट्रेंस 2 से ज्यादा भी कई बार हो जाती है, ठीक है, लेकिन प्रेफरेबली हम एक एंट्रेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जो हमारा मेन। नहीं, सभी की कुंडलियां देखकर एडजस्ट कर सकते क्या एक प्रवेश द्वार की बात? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए प्रवेश द्वार जो है वो एक थंब रूल बताएं कि ये वाला डोर अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे हम कस्टमाइज वास्तु कर रहे हैं तो जिसकी मेन कुंडली होगी उसकी कुंडली के हिसाब से जो ग्रह वहां पे खराब बैठे हैं उनका सामान हम हटाएंगे। देखो डायरेक्शन तो हम चेंज कर नहीं पाएंगे, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि पहला जो एंट्रेंस है उसको हम फर्स्ट हाउस मानते हैं एस्ट्रो वास्तु में, ठीक है, लेकिन वहां पे अगर कोई एंटी एलिमेंट होगा या जो कोई खराब ग्रह होगा
तो उस ग्रह का सामान हम वहां से हटाएंगे तो उसकी एनर्जी को अच्छा करने के लिए। अच्छा ठीक है, बाकी एंट्रेंस को कैसे फिक्स करना है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी से उसको एनहेंस करना है और कैसे नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करना है, इस कोर्स में मैं बताऊंगा। सेंटर नहीं, एंट्रेंस को आपने स्वीप कुछ करने का। स्पेशल रेमेडी भी लिखा था एंट्रेंस राइट, सभी घर वालों की सभी की कुंडलियां देखना जरूरी रहेगा क्या सर उस समय? जैसे सर ने का डिसीजन नहीं, मेकर का एंट्रेंस के लिए जरूरत नहीं है। एंट्रेंस के लिए तो मैं एक स्टैंडर्ड चीज बताऊंगा जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव होगा सबके लिए। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ सर। देखो मैं कहीं कहीं जाता हूँ तो वहाँ पे 65% निगेटिव जी एनर्जी सर, होती है और कहीं पर पॉजिटिव होती है। जी जी तो इसमें हटाना मुश्किल होता है सर, कुछ कुछ चीजें हटाना जरूरी होने के बाद भी अपने हटा नहीं सकते। तो क्या हमको पिरामिड का, ऐसा मैंने सुना है कि पिरामिड से बहुत सारा नहीं देखिए, सुधार सर किया की जाता रेमेडी है। है, प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि अगर आप नहीं हटा पाएंगे कोई कारण, तो जैसे सर ने तो पहले भी कहा पिरामिड प्रिकॉशन रेमेडी लेंगे। मिलेगी क्या सर? पिरामिड एक ट्रेडिशनल वास्तु रेमेडी होगी। एस्ट्रो वास्तु में सर ने कहा पिरामिड नहीं यूज करेंगे, बट एक प्रिकॉशन आपको दिए कि हाँ ये चीज करोगे, ये चीज आप रखोगे तो आप डेफिनेटली इसको इम्पैक्ट को कम कर दोगे। चलो सर, आप तीनों 111 साल जी, यही मैं कायनात से प्रार्थना करता हूँ और मैं स्टॉप हो जाता हूँ। जी ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू और सर। आप तो हमारे काफी पुराने क्लाइंट हैं, तो कोर्सेज ज्वाइन करते रहिए और एंजॉय करते रहिए सर। ओके देन सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड होप टू सी यू। आप सब लोग ज्वाइन करें इस ग्रुप को और सब लोग कोर्स ज्वाइन करें। 30 नवंबर से सर 6 वीक्स के लिए आपके इस जर्नी में रहेंगे, तो वंडरफुल जर्नी रहेगा। प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड इस कोर्स में हमारा जो मोटिव है सबको सिखाने का, वो उसको और आगे बढ़ाए। एंड सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी बिल्कुल। और कोई अगर चैट बहुत बॉक्स से लिंक बढ़िया। को नहीं ज्वाइन कर पा रहा है तो वो किसी भी एडमिन को कांटेक्ट कर सकता है और हम लोग आपको लिंक दे देंगे आपके पर्सनल। इनफैक्ट जहाँ से आपको ये मीटिंग का लिंक मिला है, तो वहाँ भी आज नहीं तो कल तक आपको दूसरा ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू एवरीवन। साहिल जी आप होस्ट, आप कर दीजिए एंड सेशन फॉर ऑल।